हेलो फ्रेंड्स, न्यू आरडी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचता रहे। चलो बिना देरी के हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। पंचवर्षीय योजना की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 को हुई थी। पंचवर्षीय योजना की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 में हुई थी। एनडीसी का पूरा नाम फुल फॉर्म होती है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होता है। इसका हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 6 अगस्त 1952 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? तो सुपर कैबिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपर कैबिनेट भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सुपर कैबिनेट भी कहते हैं। अब देखते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1951 ईस्वी से 31 अप्रैल 1956 ईस्वी तक चली थी। ये किस मॉडल पे आधारित थी? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। किस मॉडल पे आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। इसमें प्राथमिकता किस पे दी गई थी? तो प्राथमिकता इस पे कृषि पे दी गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता किस पे दी गई थी? तो कृषि पे दी गई थी। और आगे बता रहा है कि विकास दर में लक्ष्य विकास दर का कितना रखा गया था? तो लक्ष्य रखा गया था 2.1% का। लेकिन प्राप्ति कितनी हुई थी? तो प्राप्त हुई थी विकास के दर में प्राप्ति कितनी हुई थी? तो 3.6% हुई थी। इसमें काम कौन कौन से कार्य किए गए थे? तो इसमें कार्य कौन कौन से किए गए थे? तो वर्ग है भाखड़ा नागल बांध, जो है भाखड़ा नागल बांध परियोजना थी। भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना चलाई गई थी इसके तहत, प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत। आगे देखते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना कब आई थी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल से कब आई थी? तो 1 अप्रैल से ये आई थी 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली थी। इसमें होता है कौन से मॉडल पे आधारित थी ये? तो मॉडल को कौन है? तो पीसी महल नॉबिस मॉडल है। इसमें प्राथमिकता किस पे दी गई थी? तो प्राथमिकता इस पे दी गई थी औद्योगिक विकास पे दी गई थी। किस पे दी गई थी? औद्योगिक विकास। इसमें विकास दर के प्राप्ति लक्ष्य कितना रखा गया था? तो विकास दर का लक्ष्य रखा गया था 4.5%। लेकिन प्राप्ति कितनी हुई थी? विकास दर में प्राप्ति कितनी हुई थी? तो 4.2% प्राप्त हुई थी। इसमें कार्य कौन कौन से हुए थे? वर्क कौन कौन से हुए थे? तो राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात की स्थापना हुई थी। कौन कौन से हुई थी? राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। और ये भारत सहायता क्लब की स्थापना भी प्रथम पंचवर्षीय योजना में हुई थी। कब हुई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना में। इसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना के द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल पूछा जाता है ज़्यादा काफ़ी बार पूछा गया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल किस पे है? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पे है। दूसरी किस पे है? तो पीसी महल मॉडल पे आधारित है। आप देखते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना की स्टार्ट कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक चली थी। कब तक चली थी? 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक चली थी। प्राथमिकता इसमें किस पे दी गई थी? तो प्राथमिकता दी गई थी आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर और कृषि और उद्योग पे दी गई थी। किस पे दी गई थी? कृषि पे दिया गया था, उद्योग पे दिया गया था। इन तीन पे बल दिया गया था। इसमें विकास दर का लक्ष्य कितना रखा गया था? तो विकास दर का जो लक्ष्य है कितना रखा गया था? 6.5% रखा गया था। लेकिन प्राप्ति कितनी हुई थी विकास दर में? तो 2.5% हुई थी। इसलिए हुई थी क्योंकि इसमें जो है दो युद्ध हो गए थे और साथ में सूखा पड़ गया था। इसके कारण इसमें क्या होती? दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है उसमें विकास दर जो है प्राप्ति कम हुई थी। जैसे कि 1962 में क्या है? 1962 में भारत और चीन का युद्ध हो गया था। इसके 1962 में भारत चीन के इसके कारण जो है विकास दर कम हुआ था। साथ में 1965 में क्या होता? 1965 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया था। किसका? भारत और पाकिस्तान का। फिर 1966 में क्या हो गया था? सूखा पड़ गया था। 1966 में क्या हुआ था? सूखा आ गया था। इसके कारण क्या था? विकास दर में कमी आ गई थी। सूखा कब आया था? 1966 ईस्वी में आया था।
आगे फिर जब ये इसके में पंचवर्षीय योजना के बाद क्या था, अवकाश आया था। अवकाश कब तक चला था, तो 1966 से 1969 तक चला था। अब चौथी पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना कब शुरुआत हुई थी, तो चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक हुई थी। इसमें प्राथमिकता किस पे दी गई थी, तो प्राथमिकता इस पे दी गई थी स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। इसमें कृषि और दूसरा इसमें प्राथमिकता किसके दी गई थी, कृषि एवं सिंचाई पे दी गई थी। किस पे दी गई थी, कृषि एवं सिंचाई पे दी गई थी। ये किस मॉडल पे आधारित थी, तो डी.आर. गार्डगिल मॉडल पे आधारित थी। इसमें विकास दर की लक्ष्य कितना रखा गया था, तो विकास दर के लिए लक्ष्य रखा गया था 5.7%। कितना रखा गया था, 5.7%। लेकिन प्राप्त कितनी हुई थी इसमें प्राप्त हुई थी मात्र 3.4%। कितने परसेंट प्राप्त हुई थी, 3.4%। इसमें कार्य कौन से, इसका इंपॉर्टेंट कार्य कौन से हैं, तो इसमें कार्य जो है 14 बैंकों की क्या हुआ था, 14 बैंक जो थी इनका राष्ट्रीयकरण भी इसी के तहत हुआ था। 14 बैंक पहली इसमें, और साथ में इसरो की स्थापना भी कब हुई थी, इसी के समय, इसी पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में कृषि में सबसे पहली बार प्रथम बार किसमें दिया गया था, तो इसी में दिया गया था, चौथी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ठीक, आगे देख लेते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना क्या बताती है, पांचवी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक चली थी। इसमें प्राथमिकता किस पे दी गई थी, तो प्राथमिकता जो दी गई थी वो दी गई थी गरीबी उन्मूलन पे। किस पे दी गई थी, गरीबी उन्मूलन पे। उन्मूलन का मतलब होता है निवारण, गरीबी में जो है कमी लाना, इसका लक्ष्य रखा गया था। दूसरा इसका लक्ष्य क्या था, आत्मनिर्भरता स्थिति पर बल देना। क्या था, आत्मनिर्भरता पर बल देना। इसमें गरीबी हटाओ का नारा भी इसी तहत दिया गया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी हटाओ नारा दिया गया था, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था। इसमें विकास की दर के लक्ष्य कितना रखा गया था, तो इसमें लक्ष्य रखा गया था 4.4%। कितना रखा गया था, 4.4%। लेकिन प्राप्त कितनी हुई थी, प्राप्त हुई थी 4.5% प्राप्त हुई थी। रोलिंग प्लान के तहत क्या हुआ था, रोलिंग प्लान के तहत जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। कब की गई थी, तो 1978 ईस्वी में की गई थी। इसमें मेन कार्य कौन से है, इसका कार्य क्या है, नाबार्ड बैंक की स्थापना इसी के तहत हुई। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1975 ईस्वी में। क्या किया गया था, 1975 में एक योजना आई थी टीटीपी, जिसमें गरीबी हटाओ का नारा लगाया गया था। क्या गया था, गरीबी हटाओ का नारा लगाया था। फिर योजना अवकाश जो है कब से कब तक चला था, दूसरा योजना अवकाश, तो ये चला था 1979 से 1980 ईस्वी तक चला था। एक साल के लिए विकास चला था अवकाश। फिर बता छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना जो है कब से कब तक चली थी, तो ये चली थी 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 ईस्वी तक चली थी। इसमें प्राथमिकता किस पे दी गई थी, तो प्राथमिकता दी गई थी गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भर पर मुख्य बल दिया गया था। जिसमें विकास दर के लक्ष्य कितना रखा गया था, तो विकास दर का लक्ष्य रखा गया था 5.2%। लेकिन प्राप्ति कितनी हुई थी, प्राप्त हुई थी इसमें 5.7%, 5.7% प्राप्त हुई थी। आगे इसमें मुख्य कार्य कौन कौन से हैं, इसके मेन कार्य कौन सा है, मेन कार्य कौन सा है इसका, तो मेन कार्य था इसमें ग्रामीण बेरोजगारी। क्या थी, ग्रामीण बेरोजगारी, गरीबी निवारण से संबंधित कई योजनाएं चालू की गई थी गरीबी निवारण से। इसमें कई क्या की गई थी, योजनाएं चलाई गई थी। अब देख लेते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1985 ईस्वी से। कब तक चली थी ये, 31 मार्च 1990 तक चली थी। ये किस मॉडल पे आधारित थी, तो इसका जो मॉडल जो है, इसका मॉडल कौन सा है, तो मॉडल इसका है जॉन डब्ल्यू मिलन मॉडल था। जॉन डब्ल्यू मिलन मॉडल। प्राथमिकता किस पे दी गई थी, तो प्राथमिकता की दी गई थी रोजगार पर दी गई थी, शिक्षा और जन स्वास्थ्य पर बल दिया गया था। किस पे बल दिया गया था, रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य पर बल दिया गया था। अब आगे देख लेते हैं, आगे और इसका मेन कार्य कौन थे, इसमें ओजोन पे बल दिया गया था। दूसरा कौन है, ओजोन जो है, नहीं सॉरी भोजन है, सॉरी क्या है, भोजन
भोजन काम उत्पादन, इस पे बल दिया गया था। साथ में इसका विकास दर का लक्ष्य कितना रखा गया था? विकास दर का लक्ष्य रखा गया था इसमें 5%, लेकिन प्राप्ति कितनी हुई थी? तो प्राप्त हुई थी 6% प्राप्त हुई थी। इसका मेन कार्य कौन कौन है? तो गरीबी, इसमें योजना चलाई गई थी। कौन सी योजना चलाई गई थी? मेन योजना कौन थी? गरीबी की माप, जो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो लड़कवाला समिति के द्वारा स्टार्ट की गई थी। किसके द्वारा शुरू की थी? लड़कवाला समिति के द्वारा स्टार्ट की थी। और एक योजना चलाई गई थी, जवाहर रोजगार योजना चलाई गई थी। इसके बाद क्या होता है? अवकाश आ गया था, फिर अवकाश आया था। अवकाश कब हुआ था इसमें? तो अवकाश के योजना 1990 से 1992 तक रहा था। कितने साल रहा था? 2 साल लिए अवकाश फिर से आया था। आगे देख लेते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक शुरू चली थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक चली थी। तक इस पे दी गई थी, तो प्राथमिकता दी गई थी। प्राथमिकता किस पे दी गई थी? तो प्राथमिकता दी गई थी रोजगार वृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता पर मुख्य उद्देश्य पे बल दिया गया था। और इसमें विकास दर के लक्ष्य कितना रखा गया था? तो लक्ष्य रखा गया था इसमें 5.6%, लेकिन विकास दर की प्राप्ति कितनी हुई थी? तो 6.8% प्राप्त हुई थी। इसके जो मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मेन मुख्य कार्य कौन सा है? तो मुख्य कार्य इसका था प्रधानमंत्री रोजगार योजना। क्या थी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इसके साथ साथ में एक और था एलपीजी सिस्टम। क्या था? एलपीजी सिस्टम बनाया था। अब देख रहे हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना। देखते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना क्या थी, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी, 9वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च सन 2000 को हुई थी। कब हुई थी? 31 मार्च 2000 को हुई थी। अब इसमें प्राथमिकता किस पे दी गई थी? तो प्राथमिकता दी गई थी मानव विकास के साथ साथ न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता पर बल दिया गया था। इसके साथ में इसका विकास का लक्ष्य कितना रखा गया था? तो विकास का लक्ष्य रखा गया था, जो विकास दर का लक्ष्य रखा गया था वो कितना था? 6.5%, लेकिन विकास में प्राप्ति कितनी हुई थी? तो प्राप्त हुई थी 5.5%। ये जो है ये योजना, ये अंतर्राष्ट्रीय जो मंदी है, इसके क्या है? ये योजना जो है अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण असफल रही थी। क्या रही थी? अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण क्या रही थी? असफल रही थी। अब देख लेते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2002 से ये कब तक चली थी? तो 31 मार्च 2007 तक चली थी। इसमें प्राथमिकता किस पे दी गई थी? तो प्राथमिकता दी गई थी गरीबी और किस पे दी गई थी? बेरोजगारी पे दी गई थी। गरीबी और बेरोजगारी पे दी गई थी। अब ये इसका लक्ष्य, इसमें क्या रखा गया? दूसरा पॉइंट क्या था? मेन पॉइंट क्या था इसमें? दूसरा मेन पॉइंट था अगले 10 वर्षों तक प्रति व्यक्ति आय को क्या था? दोगुना करना था। कितना था? प्रति व्यक्ति की आय क्या था? दोगुनी करनी थी। इसमें विकास दर का लक्ष्य कितना रखा गया था? लक्ष्य रखा गया था इसमें 8%। कितना रखा गया था? 8%। इसमें प्राप्ति कितनी हुई थी विकास दर की? तो 7.7% की प्राप्ति हुई थी। अब देख लेते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2007 से। ये कब तक चली थी? तो 31 मार्च 2012 तक चली थी। कब तक चली थी? 31 मार्च 2012 तक। इसमें प्राथमिकता किस पे दी गई थी? प्राथमिकता दी गई थी तीव्रतम एवं समावेशी विकास पर दिया गया था। तीव्रतम एवं समावेशी विकास पे दिया गया था। किस पे दिया गया था? तीव्रतम एवं समावेशी विकास पे दिया गया था। इसमें विकास का लक्ष्य कितना रखा गया था? विकास का लक्ष्य जो रखा गया था वो 9% रखा गया था। कितना रखा गया था? 9%। लेकिन प्राप्ति कितनी हुई थी? तो प्राप्त हुई थी 7.9%। कितनी हुई थी? 7.9%। इसका मेन कार्य देख लेते हैं, कौन से मेन कार्य है? तो इसका मेन कार्य जो है इसका क्या था? इसका मेन कार्य था आम आदमी की बीमा योजना। आम आदमी बीमा योजना था। दूसरा इसका क्या? दूसरी योजना कौन सी शुरुआत हुई थी? राजीव आवास योजना। तीसरी योजना कौन शुरुआत हुई थी? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना शुरू हुई थी। अब 12वीं पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो है शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल
2012 से ये कब तक चली थी? तो 31 मार्च 2017 तक चली गई थी। इस पे प्राथमिकता किस पे दी गई थी? तो प्राथमिकता दी गई थी तीव्रतम एवं समावेशी विकास पर। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर न हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।